हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोगों को एक टॉपिक वर्क है। वर्क क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है और इसके बाद इसकी बीमा और कब वर्क मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है, इन सभी के बारे में बहुत ही शानदार वीडियो लेके आ रहे हैं। देखिए वर्क क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि पर अगर हम बल लगाते हैं उसमें विस्थापन होता है। ये कोई राशि है, कोई वस्तु है, कोई गुटका है, अगर इस पे हम लोग बल लगा रहे हैं, बल लगाने के बाद इस पे यफ बल लगा रहे हैं और इसमें यफ बल लगाने की वजह से यह सरक करके कुछ विस्थापन हो जा रहा है। मान लीजिए यह विस्थापन होके यहां से सरक के और ये क्या है, यहां तक चली गई, इसमें यश विस्थापन होगा तो हम लोग कहेंगे कि इस पिंड में, इस वस्तु में कार्य हुआ है। कार्य बराबर होता है, कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं। कार्य बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ये यश होता है। W बराबर एफ यश होता है। ठीक, ये बेसिक फार्मूला है, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। इसके बाद इसका फार्मूला का और रूप भी आते हैं। देखिए कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हो गया। इसके बाद इसका मात्रक यूनिट क्या होता है, ये यूनिट क्या होता है। अब बताइए ये वर्क का मात्रक क्या होता है, एफ इंटू एस होता है। ये वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ का मात्रक यानी फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और यस का यूनिट ये यस का यूनिट मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसी को हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोलते हैं, जूल। कार्य का मात्रक क्या है, जूल होता है। और इसके बाद इसका एक और भी मात्रक होता है कि W बराबर एफ एस, ये होता है। एक हमको मालूम है कि न्यूटन के द्वितीय नियम से एफ बराबर एम में, इसको एम में हम लोग लिख सकते हैं इंटू एस। एम का मात्रक किलोग्राम, एस का मात्रक, ए का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति का मतलब ऊपर, और इस एस का मात्रक मीटर। इसको हम लोग लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये भी जूल के बराबर होता है। चाहे आप क्या है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर लिखिए या जूल लिखिए, या तो हाई वाला मात्रक लिखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर कभी भी ऑप्शन में दे दे पहला जूल, कार्य का मात्रक होता है, नंबर 2 न्यूटन मीटर, नंबर 3 ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, नंबर 4 सभी आल दे दे। अब क्या करेंगे, लोग कहेंगे न्यूटन कार्य का मात्रक जूल होता है, ये तो बात सही है, लेकिन ये दिमाग लगाइए कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है और दूसरा का कार्य का मात्रक ये भी होता है, चौथा का है सभी दे रहा है, अर्थात 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद ये आप लोगों को बीमा हो गई, ये मात्रक हो गया जूल या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन मीटर प्रति न्यूटन मीटर होता है। इसके बाद इसकी बीमा, क्या चीज, बीमा क्या होती है, हमको पता है W बराबर एफ इंटू एस। एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम ए इंटू एस। एम का बीमा ये द्रव्यमान है, इसकी बीमा कैपिटल एम, और ए की बीमा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है ना, तो मीटर को मतलब ये लंबाई है, लंबाई को हम लोग किसे डिनोट करते हैं, यल से। अब बट्टे सेकेंड स्क्वायर यानी टी स्क्वायर। यस, यस का मतलब ये लंबाई है, विस्थापन है, तो इसका क्या होगा, यल। अगर इसकी बीमा लिखना होगा यम यल स्क्वायर, एक टी ऊपर जाएगा टी की पावर -2। और एक चीज, बीमा लिखते समय ये विशेष बात का ध्यान देना चाहिए कि वो लिखने के बाद अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, केवल यही आप लिख देंगे यम यल स्क्वायर टी स्क्वायर टी -2 इतना लिखेंगे, ये भी बंदा वही चीज लिखा है, ये भी वही लिखा है, दोनों बच्चे समान लिखे हैं, मगर ये कोष्टक का उपयोग नहीं किया, इसलिए बीमा इसकी गलत हो जाएगी, इस पे आपको नंबर नहीं मिलेगा। जैसे केमिस्ट्री में लिखते हैं कुछ फार्मूले होते हैं ना, उसको लिखने का तरीका किसी चीज का होता है, वैसे इसका भी तरीका होता है। अगर आपने ऐसा लिखा तो 100% है कि गलत होना तय है। बीमा लिखिए, उसके बाहर ब्रैकेट को लगा दीजिए, ये बात ध्यान। W बराबर एफ एस। ठीक, अगर कोई गुटका, कोई मेज है, इस पे कोई गुटका है, हम लोग का इस पे यस बल लगाइए,
F बल लगा रहे हैं और विस्थापन कितना हो रहा है, यस। तो हम लोग लिखते हैं W बराबर Fs। ठीक, ये क्या है, जिधर आप बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, जिधर बल उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, इसलिए ये होता है। यहाँ पे थीटा का मान कितना है, 0, किसी एंगल पे नहीं हो रहा है। लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि इधर हम लोग बल लगाते हैं और विस्थापन हमारा इधर होने लगता है, तो इनके बीच में क्या है, थीटा कोण जनरेट हो जाता है। उस कंडीशन में W बराबर Fs cos थीटा होता है। ठीक, ये चीज होता है कि W बराबर Fs cos थीटा, क्योंकि देखिए हम लोग बल इधर लगा रहे हैं और विस्थापन इधर हो रहा है। जैसे हम लोग किसी धागे से बांधकर बोरी को खींचते हैं तो वो क्या होता है कि वो उधर आगे बढ़ता है, बल इधर कोण पे होता है और क्या है, वस्तु नीचे से सरकती हुई आती है, वस्तु इधर सरकेगी, हम लोग बल इधर लगाते हैं। उस कंडीशन में क्या थीटा कोण जनरेट होता है, तब उसके लिए कार्य क्या है, ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा कि W बराबर Fs। उस कंडीशन में आपको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा, W बराबर Fs cos थीटा लगाना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद देखिए अब ये कार्य मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम कब होता है, कब मिनिमम होता है, कब 0 होता है, इसकी भी कंडीशन है। अब देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं कि इस थीटा का मान 0 रख दिए, थीटा बराबर 0, तो W बराबर Fs cos 0। बताइए cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 का मान W बराबर Fs cos 0 का मान 1 हो गया, तो गुणा 1 का करेंगे तो F इंटू एस। आप लोग साइन 30, साइन 90, साइन 45 जो भी मान होते हैं, साइन 0, 30, 45, 60, 90, एक इसका मान याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पुनः आते हैं आप लोगों को कि ये थीटा बराबर 0 हो गया, दूसरी बार थीटा बराबर 90 रखते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये W बराबर Fs cos 90, cos 90 का मतलब F इंटू एस, cos 90 का मान 0 होता है और पूरा मटेरियल आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, और इसके बाद ये पूरा मटेरियल आपका 0 होगा जब आपका कभी भी बल क्या है, इधर लग रहा है, बल मान लीजिए इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है, या बल इधर लग रहा है ऊपर की तरफ, विस्थापन इधर हो रहा है, उस कंडीशन में इनके बीच थीटा 90 होगा, तो उस कंडीशन में कार्य आपका कुछ भी नहीं होगा, ऐसा विज्ञान कहता है। लेकिन आपके दृष्टि में कार्य दिखता है, जैसे आदमी बोझ ढोता है तो उसका विस्थापन ऐसे होता है, अब बल उसको का है ऊपर की तरफ लगाना पड़ता है, उस कंडीशन में 90 डिग्री का कोण बनता है। आप विज्ञान के नियमानुसार इस फार्मूले के अनुसार W बराबर Fs cos थीटा के अनुसार कार्य 0 हुआ कि cos 0 cos 90 थीटा बराबर, अगर थीटा बराबर 180 हो जाए, हम लोग बल इधर लगा रहे हैं, जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में विस्थापन हो रहा, तो क्या होगा कि काश इसका मान ये हो जाएगा, और सेकंड वाले में काश क्या होता है, ऋणात्मक होने लगता है, तो ये कार्य क्या होने लगेगा, माइनस में। उस कंडीशन में कार्य क्या होगा, न्यूनतम होगा, और जब आप लोगों का थीटा बराबर 0 हो तो कार्य मैक्सिमम होगा, 90 होगा तो कार्य 0 होगा। एक चीज और आप लोगों को थोड़ी सी छूटी है कि इसका मात्रक जो आप लोगों को यूनिट बताए थे, इसका मात्रक क्या है, जूल। ये किस में है, MKS पद्धति में। किस पद्धति में, MKS। अगर CGS की बात कभी करेगा तो CGS की बात करेगा तो इसमें इसका मात्रक अर्ग होता है, क्या होता है, अर्ग होता है, और 1 जूल बराबर 10 की घाते 7 अर्ग होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्ग। ये किसके बराबर होता है, 1 जूल। ये देखो MKS पद्धति का मात्रक है, और ये किसका, CGS। पद्धतियां 3 चलती है ना, MKS, CGS और APS। तो ये क्या, MKS में जूल होता है और CGS में क्या होता है, अर्ग होता है। CGS वाला छोटा मात्रक है और ये वाला बड़ा मात्रक है। इस प्रकार से कार्य आप लोगों को बहुत बेहतरीन से समझा दिया। आई होप, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।